फैसलाबाद में खवातीन चंद पैसों के लिए दरबदर हो गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज तो हो गया, मगर लंबी कतारों में ख्वारी खत्म न हो सकी। मौसम की सख्ती, अमले की बदतमीजी और क्या क्या सहती हैं, ये जानते हैं मरियम रजा से कुछ देर में। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में खवातीन चंद पैसों के लिए दरबदर हो गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज तो हो गया, मगर लंबी कतारों में ख्वारी खत्म न हो सकी। बात करेंगे मरियम रजा से। जी बताइएगा मरियम। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का आगाज़ किया गया था, जिसमें ख़वातीन को, बेवा ख़वातीन को या ज़रूरतमंद अफराद को जो है यहाँ से पैसे वसूल होने थे, इमदाद दी जानी थी, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नज़र नहीं आता। पहले तो वो बंद कर दिया गया, उसके बाद 9 जनवरी को दोबारा से उसका आगाज़ किया। अगर अब नज़र ये आ रहा है कि ख़वातीन की लंबी लंबी लाइनें जो हैं यहाँ पर लगी रहती हैं, वो ख़वार होकर यहाँ से वापस चली जाती हैं, लेकिन उनको जो चंद रुपए होते हैं वो भी नहीं मिल पाते। इस वक्त मेरे साथ ख़वातीन कुछ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर चक्कर लगाते हुए कितना अरसा हो चुका है, इंदराज हुआ है कि नहीं हो सका अभी तक? नहीं होया 2 साल हो गए सानू आउंदिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ नहीं मिलते है, चक्कर देई ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ पैसे नहीं सानू देंदे। बिल्कुल, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जो है वो जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे खवातीन जो है चक्कर लगाने पे मसरूफ है। अम्मा जी मौजूद है हमारे साथ। अम्मा जी दस्यो कि कदों दा इंदराज कराया है, पैसे मिलते ने कि नहीं मिलते? 8 महीने हो गए ने, 12,000 एक बार मिलया, मुड़ के बाद च नहीं मिलया। 6-7 महीने हो गए फिर किन्नी किन्नी देर लाइन च लगना पैंदा है? बड़ा बड़ा चिर लग सारी दिहाड़ी। हाँ जी। पूरी जो है पूरा अरसा जो है वो गुजर जाता है, पूरा दिन गुजर जाता है। और भी खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या कितना अरसा हो गया यहाँ पे चक्कर लगाते हुए, कुछ सुनता नहीं है? क्या इंदराज नहीं हुआ हुआ आपका? दराज नहीं हुआ। क्यों नहीं हो सका इंदराज? पता नहीं मैडम जी, जिद्दां भी आईदा ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बस अगली ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਇਓ, दूसरी ਵਾਰੀ ਆਇਓ, बस ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ दिन ही ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। कौन कौन सी पर्चियां बनी हुई हैं अभी इस वक्त आपकी? ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਪਰਚੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਡੀ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਤੇ कुछ भी नहीं कहते। खवातीन जो है वो परेशान नजर आती हैं और इस दफ्तर के चक्कर काटने पे जो है मजबूर हैं, और चंद हजार रुपए के लिए लंबी लंबी लाइनों में जो है वो लगना पड़ता है। कुछ अफराद मुझे बताइएगा कि क्या बदतमीजी करने को मिलती है यहाँ पे, क्या होता है खवातीन के साथ? धक्के देते हैं, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कोई काम नहीं होता। सारा सारा दिन मैडम जी लाइन में लगे रहते हैं औरतें, शाम को बच्चे घर भूखे होते हैं, इधर की चक्कर काटते, कहते कभी उधर चले जाओ उधर चले जाओ। बिल्कुल, यहाँ पे ना सिर्फ खवातीन जो है वो परेशान नजर आती है, मरियम बल्कि अपडेट मर्द कर रही थी। मरियम बहुत शुक्रिया आपका। गोजरा के एहसास कफालत सेंटर पर बड़ी बदअनवानियों का इंकशाफ हुआ है। एजेंट्स पैसे लेने आई खवातीन को लूटने लगे। एहसास फंड्स की मुकम्मल रकम ना देने, अंगूठे लगाकर चेंज निकालने और कमीशन के लिए मोबाइल अकाउंट्स बनाने का इंकशाफ सामने आ गया। आपको बता रहे हैं गोजरा के एहसास कफालत सेंटर्स पर बड़ी बदअनवानियों का इंकशाफ हुआ है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान अली। फरहान बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल मैं इस वक्त अनारकली चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर 4 से 5 दुकानें हैं जो एहसास कफालत बेनजीर इनकम सपोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसकी अदायगी जो है रकूम जो है खवातीन के उनको वो यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो इंकशाफात हुए हैं वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि यहाँ पर खवातीन को जिनके 7,000 रुपये आ रहे हैं उनकी 200 रुपये कटौती की जा रही है। हमारी जब खवातीन से बात हुई तो खवातीन इस चीज़ का एतराफ़ तो करते नजर आती हैं, लेकिन कैमरे के सामने बोलने से डरती हैं कि हमें कहीं हमारे पैसे ना इस वजह से ना दिए जाएं, कहीं इस वजह से दुकानदार हमें मीडिया पर बताने की वजह से हमारे पैसे ना रोक लें। ये इशू जो है यहाँ पे हमें सामने पता चला। इसके साथ साथ एक बड़ा इंकशाफ सामने आया, वो ये है कि खवातीन के मुख्तलिफ जगहों पर अंगूठे लगाए जा रहे हैं। अंगूठे लगाने के बाद खवातीन की सिमें निकाली जा रही हैं खवातीन के नाम पर। सिमें जो हैं वो बाद में गैर कानूनी सरगर्मियों में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। सिमें निकालने का मकसद ये है कि दुकानदारों को उसका जो है वो प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ी जो चीज़ सामने आई वो ये है कि खवातीन के जायज़ कैश अकाउंट बनाए जा रहे हैं, जिसका एक दुकानदार को अकाउंट बनाने का 150 रुपये जो है वो कमीशन मिलता है। लेकिन जिस खातून का अकाउंट बन जाएगा उस खातून को गवर्नमेंट की जानिब से बहुत शुक्रिया फरहान अपडेट करने के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर कभी आटा नहीं मिलता तो कभी घी, अब चीनी मुयसर नहीं। झंग समेत डिवीजन भर में यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हो गई। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान। नया साल क्या आया, जिंदगी से आहिस्ता आहिस्ता मिठास ही जो है वो खत्म हो रही है। ये सूरत हाल जो है यूटिलिटी स्टोर्स पर है।
और जो सरकार की जानिब से रियायती चीनी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है वो फराहम की जा रही थी, वो नए साल के दौरान जो है वो मुयस्सर नहीं आ सकी, जिस वजह से डिवीज़न भर के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर बेशतर जो है वो इस वक्त चीनी से खाली पड़े हैं। दीगर अशिया खुरोनोश जो हैं वो फराहम की जा रही हैं, लेकिन चीनी जो है वो मुयस्सर नहीं। हमारे साथ सार्फिन मौजूद से बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, कब से चीनी जो है वो नहीं मिल रही? 1 जनवरी से चीनी नहीं मिल रही है। रोज़ आते हैं, हर चीज़ मिल जाती है, चीनी कोई नहीं है। जब यूटिलिटी स्टोर से आप मांगते हैं, इनका क्या कहना है इस हवाले से? वो कह रहे हैं चीनी नहीं आ रही है पीछे से। तो अब बाजार से महंगी चीनी खरीद रहे हैं फिर? जी बिल्कुल महंगी सी खरीद रहे हैं चीनी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बाजार से महंगी चीनी खरीद कर जो है वो इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमतें जो हैं वो तेज़ कदरें नज़र आती हैं और मन मानने और मन चाहे जो हैं वो रेट्स लिए जाते हैं। हम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है वो 90 रुपये किलो चीनी जो है वो दस्तयाब की जाती है और यही सरकार का जो है वो रेट है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक ज़राए के मुताबिक टेंडर्स में ताख़ीर की वजह से ये चीनी जो है वो झंग समेत डिवीज़न के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर नहीं बहुत पहुंच शुक्रिया सकी। रमजान अपडेट करने के लिए। समंदरी में आटे का बहरान जारी, अवाम एक थाले के लिए घंटों लाइन में लगने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं समंदरी में आटे का बहरान जारी है, अवाम एक थैले के लिए घंटों लाइनों में लग गए। बात करेंगे वकास जमील से। वकास बताइएगा। बिल्कुल जी, आटे का बहरान जो है वह जारी है और मजदूर तबका जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से लाइनों में लगा है। मर्द व ख़वातीन और बच्चे भी जो हैं वो लाइनों में सुबह से खड़े हैं। उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं कि किस तरह से देख रहे हैं, ऐसे कब से खड़े हैं और क्या सूरत हाल? ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨਫਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਧਾਉਣ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। साहब क्या कहते हैं? ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸੁਬਹ ਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, 12 ਵੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਤੇ ਆਏ ਆ, 2 ਗੱਡੀਆਂ घंटे बाद एक फारग कर दें। ज्यादा गड्डियां लगे, ज्यादा आटा हो, ताकि लोग जल्दी घर चले जाएं, मजदूर बंदे। जी, और लोगों से भी इस हवाले से बात करते हैं। चलिए, कब से खड़े हैं और क्या सूरत हाल है? 9:30 बजे से खड़े हैं जी, और 1 घंटे बाद एक बंदा लग रहा है। ठीक है, हम लोगों ने और भी कोई काम करना है, हमने यही तो आटा ही तो नहीं लेना। तो इस मुल्क में तो आटा लेने के लिए भी नादरा की तरह लाइन बनानी पड़ रही है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि कम से कम गाड़ियां ज्यादा करें या बंदे को किसी को एक्टिव बैठा लें। वो हर दफा तरतीब दे रहा है जी कि अब नोटों की तरतीब दी जाए, अब ये किया जाए, वो किया जाए। तो हम लोगों ने और भी कोई काम करना है। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। आटे का बहरान हल हो तो कैसे, सिटी 41 वजूहात सामने ले आया। पंजाब असेंबली तहलील हो गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली का सिफारिशी कोटा ना खत्म हो सका। PTI साबिका मेंबरान असेंबली के हलकों में ट्रक सेल पॉइंट चालू। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल डोगर। बताइएगा बिलाल। आटे का बहरान तो एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताहाल अभी तक पंजाब गवर्नमेंट असेंबली तहलील होने के बावजूद भी मनमाने सेल पॉइंट्स जारी हैं, जिसकी वजह से आटे का बहरान शहर में शदीद होता नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ इलाके ऐसे जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली मौजूद नहीं थे तो वहां आटा नहीं जा रहा, लेकिन जहां जहां MPs थे ताहाल अभी भी वहां सेल पॉइंट लगे हैं। शायद मुमताज बाजवा मौजूद हैं, मेंबर कमेटी के भी और चेयरमैन है फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो कायमा कमेटी चैम्बर है। भाई साहब, ये क्या मैकेनिज्म है कि बहुत सारे इलाके मिस हो रहे हैं, हमें पता चला, और अभी असेंबली तहलील होगी लेकिन उसके बावजूद मनमाने पॉइंट्स अभी भी जारी हैं। जी, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि चूँकि पहले जिस तरह बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी लाहौर और पिंडी में, फैसलाबाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शॉर्टेज नहीं थी और ना आज की तारीख में है। लेकिन तमाम इंतज़ामिया ने फिर उसी फार्मूले को फॉलोअप किया कि जितने MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनके कहने पे हमने ट्रक पॉइंट्स लगाए। एक वक्त था कि हमने 110 ट्रक पॉइंट्स लगाए थे। उसके बाद इसको कट डाउन करते गए। अभी आज की तारीख में 80 से ट्रक पॉइंट है जहाँ पे हमने कुछ 74,000 समथिंग 10 kg वाला आटा जो है वो प्रोवाइड किया है। और कल हमारे जो अफसरान हैं उनकी मीटिंग सेक्रेटरी फूड साहब से हुई है, तो अभी मेरा ख्याल है कि कमोबेश एक हफ़्ता जो है ना वो यही ट्रक पॉइंट उन्होंने कल लगाएं ताकि आवाम तक आटा मिलता रहे। लेकिन जो बात आपने एक की है वो सियासी तौर पे ये है कि अभी चूँकि इंटरम सेटअप नहीं आया तो कायम मकाम या CM जो परवेज़ लाई साहब भी हैं अपडेट करने के लिए।
आपको बताएं टोबा टैक्सिंग में बरामदी गंदम की 30,000 बोरियां मौसूल हो गई हैं। ओपन मार्केट में भी गंदम की कीमत कम होने लगी। फाइन आटे के 15 किलो थैले की कीमत में 350 रुपये कमी हुई है। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर बताइएगा। बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में भी गंदम की कीमत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है और इस हवाले से जो आटे की कीमत है उसमें भी अब आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होने लगा है। बिलाशुबा शहरों की मुश्किलात भी अब कम होंगी क्योंकि पहले उनको महंगा आटा खरीदना पड़ रहा था। तमाम इस हवाले से महकमा खुराक का ये कहना है कि उन्हें 30,000 गंदम की गैर मुल्की जो बोरियां हैं वो भी अब पहुँच गई हैं, जिसके बाद ओपन मार्केट में भी अब गंदम की कीमत में कमी होने लगी है। ओपन मार्केट में गंदम जो है वो 3800 रुपये फी मन में मिल रही है और ये कीमत पहले 5,000 रुपये फी मन तक पहुँच गई थी। और उसके बाद जो आटा है उसकी कीमत में भी कमी हुई। फाइन आटे का थैला जो है वो उसकी में भी वाजिया कमी जो है वो देखने में आई। इसी वाले से कुछ खरीदार मौजूद, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि अब आपको आटा आसानी मिल रहा है, फाइन आटे का थैले का रेट क्या हो गया है? आटे का थैला 1900 रेट है, तकरीबन मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, हर जगह से मिल रहा है। तो पहले कितना रेट था फाइन आटे का? पहले था 2200 रुपया, वो भी नहीं मिलता था। 2200 का भी ना बहुत मुश्किल मिलता था, लेकिन अब 1900 का है, सब आसानी से मिल रहा है। हमें आटा लेने आए हैं, मिल रहा है, भाई कह रहे हैं ले दो जितना मर्जी ले ले। आज बिल्कुल फाइन आटे का 15 किलो का थैला जो है वो 1500 रुपये में 1900 रुपये में दस्तियाब है और इसकी कीमत जो है वो पहले 2200 रुपये तक पहुंच गई थी। तहाँ महकमा खुराक का कहना है कि इस वक्त जिला भर में वाफर मिकदार में मुबशर अपडेट करने के लिए। महंगाई में इजाफा टेक्सटाइल के शोबा पर बुरी तरह मुतासर होने लगा है। 60% से ज्यादा डाइंग इंडस्ट्री बंद होने से कपड़ों की कीमत में इजाफा होने लगा है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फजील अहमद, बताएगा फजील। मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई और अनस्टेबिलिटी की वजह से फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। जो कारोबारी तबका है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दिन ब दिन हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, कपड़े का कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। इस वक्त कपड़े की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 10% इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से क़ुव्वत ख़रीद लोगों की मज़ीद मुतासर होने की वजह से कारोबार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ठप हैं। होलसेल क्लॉथ सेक्टर के सदर मेरे साथ मौजूद हैं शेख मोहम्मद फैसल, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, बताइएगा कि कौन कौन सी वैरायटी कितनी महंगी हुई है, क्या वजूहात हैं कीमतें बढ़ने के? देखें जी, बात यह है कि वजूहात सबसे पहले है हरासमेंट। इतनी ज़्यादा हरासमेंट है, कपड़ा बहरानी कैफियत का शिकार है कि ज़िंदगी में कभी इतना नहीं हुआ। मुझे 20 साल हो गए मैं कारोबार करते हुए, आप यकीन करेंगे कपड़े की जो सूरत हाल आज है वो कभी ज़िंदगी में नहीं हुई। इतनी डाउनफॉल पे चल रही है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, मगर कपड़ा मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। यानी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जो 600 रुपये का सूट था वो 660 का हो चुका हुआ है। जो कॉटन का सूट 1000 का था वो 1100 का हो चुका हुआ है। सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है महंगाई, और वो वजह है पार्टियाँ अपने मुफाद से निकल के काम नहीं कर रही। सिर्फ पार्टी बचाव के लिए कोई असम्बलियाँ तोड़ रहा है तो कोई असम्बलियाँ बचा रहा है। जितने पैसे, जितनी एड जो भी आ रहा है हमारे मुल्क में, हमें नहीं पता वो कहाँ पे जा रहा है। वो कतन भी। बहुत शुक्रिया आप फजील अपडेट करने के लिए। सिटी 41 की खबर पर एक्शन। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड की सुनी गई। अरसा दराज से खराब स्ट्रीट लाइट्स का मरम्मती काम शुरू कर दिया गया। सिटी 41 की खबर पर एक्शन। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड की सुनी गई। अरसा दराज से खराब स्ट्रीट लाइट्स का मरम्मती काम शुरू कर दिया गया। अरसलान दुरानी से मजीद बात करेंगे। अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी 41 की खबर पर एक्शन हुआ है। शेखुपुरा रोड की स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब थी। मुतअद्दिद बार सिटी 41 ने इस पर खबर नशर की तो तहम नया साल आते ही ये काम शुरू किया गया है। म्यूनसिपल ऑफिसर जो है मोहम्मद मुस्लिम की जानिब से कहा गया था, ये मौके तैयार किया गया ताकि 9:30 में काम शुरू कर दिया गया। जब हम फॉलो अप के लिए गए तो अभी फिलहाल जो शेखुपुरा रोड की स्ट्रीट लाइट पर काम शुरू हो गया है। यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की टीमें मौजूद है जो तारे तनसीब कर रही है। तारे टूटने के बाद स्ट्रीट लाइट ये खराब हुई थी, तारे तनसीब की जा रही है और शेखुपुरा रोड की जो रोशनियां हैं वो बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। और बहुत शुक्रिया अरसलान अपडेट करने के लिए। महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से झंग के दही इलाकों में सीवरेज और सूलिंग का प्रोजेक्ट कोट बहादुर की सड़क की तामीर का मंसूबा भी मंजूर कर लिया गया। आपको बता रहे हैं महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से झंग के दही इलाकों में सीवरेज और सूलिंग का प्रोजेक्ट कोट बहादुर की सड़क की तामीर का मंसूबा भी मंजूर कर लिया गया है। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा।
महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से दही इलाकों में सीवरेज और सॉलिंग के प्रोजेक्ट के अलावा कोट बहादुर की सड़क की तामीर के लिए भी मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। तमाम तर मंसूबे पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसमें जो कोट बहादुर की सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 1 करोड़ रुपए, जबकि सीवरेज और सोलिंग के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये सीवरेज और सोलिंग का मंसूबा जो है वो चक 213 और चक 214 में मुकम्मल किया जाएगा। इससे कबल भी ये मंसूबा मुकम्मल किया गया था, तहम फंड की अदम मौजूदगी के बायस ये तमाम तर मंसूबा अधूरा रह गया था। तहम मौजूदा 25 लाख रुपए जो जारी किया गया, उससे ये तमाम तर अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस खान अपडेट करने के लिए।